गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतिम वाला मेरा क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन बता रहे थे, जिसमें एक स्टेप बताए थे। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन। उसका इक्वेशन हुआ करता था वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। यही इक्वेशन था फर्स्ट टाइप का, जहाँ पर आर जो है एक लाइन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ करता था, और ए जो है एक फिक्स पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये था, और ये लाइन एक पैरेलल वेक्टर एक वेक्टर के पैरेलल था। तो आज हम बताने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। सेकेंड वाला equation of a line passing through two fixed points से कैसे पास कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन हमारा है जिसका इक्वेशन निकालना है, और इस पर एक पॉइंट ए है जो फिक्स है, और इसका पोजीशन वेक्टर ए है। मतलब यहाँ ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए। और एक दूसरा पॉइंट फिक्स पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, मान लेते हैं। ऐसे करके ये हो गया वेक्टर बी। और एक हम आर्बिट्रेरी पॉइंट आर ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। चलिए भाई, ये तो इसमें क्या है, एक दो फिक्स पॉइंट है लाइन पर, जबकि कोई ये लाइन किसी वेक्टर का पैरेलल नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, लिखेंगे लेट ए बी are two fixed points on a line। इसका नाम लाइन का L कर देते हैं, लाइन मान लीजिए L, लाइन L एंड R be an arbitrary point on the line। आर्बिट्रेरी पॉइंट बताए थे, मनचाहा वो आर कहीं भी हो सकता है, यहाँ ए बी के बीच में या ए से इधर जहाँ मन है वहाँ वो रोल कर रहा है वो आर। तो यहाँ पर है क्या, इस यहाँ पर हम बहुत सारा ट्रायंगल, हम ट्रायंगल लॉ थोड़ा सा लगा रहे हैं। तो लिखेंगे हियर ए बी, वेक्टर ए बी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। कहने का मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी बी माइनस ए, और ए आर वेक्टर ए आर वेक्टर ओ आर माइनस ओ ए। तो ओ आर हो गया वेक्टर आर माइनस ए। बट आप देखेंगे वेक्टर ए आर एंड वेक्टर ए बी क्या है, कॉन्सिडेंट है, एक ही है, कॉलिनियर वेक्टर्स है। तो कॉलिनियर वेक्टर्स है मतलब पैरेलल है, कॉन्सिडेंट है। हम जानते दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो दो वेक्टर है, लिखेंगे ए वेक्टर ए आर इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब वेक्टर ए आर जो है वेक्टर आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, तो वेक्टर बी माइनस ए। तो आर
वेक्टर आर इज इक्वल टू आर ए को इधर ले जाइए ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस ए, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स यही आ गया। क्या हो गया इक्वेशन? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस ए। यहाँ पर देखेंगे वेक्टर आर क्या है, तो वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फिक्स पॉइंट, वेक्टर बी है लेमडा तो स्केलर है, वेक्टर बी है पोजीशन वेक्टर ऑफ द अनदर फिक्स पॉइंट, फिर वही बी माइनस ए। तो ये इक्वेशन हो गया इसका 2 पॉइंट से पास करने वाला। मिटा दिया इसको। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंड फॉर्म बताए, ये कौन सा फॉर्म आ गया? वेक्टर फॉर्म। एक बार थोड़ा और लिखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या माना? ए। इसका माना था वेक्टर ए, इसका माना था वेक्टर बी, और यहाँ आर आर्बिट्रेरी पॉइंट, इसको वेक्टर आर कहने मतलब लिखे थे क्या, इसका वेक्टर, ये वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी और वेक्टर आर। यदि हम अब थोड़ी देर के लिए हम कार्टेशियन फॉर्म में जाएं, तो सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ ए हम मानते हैं x1, y1 एंड z1, और बी का कोऑर्डिनेट लेते हैं x2, y2, z2, ऐसे करके है। और आर तो यहाँ फिक्स पॉइंट इसका हमेशा यही होता है एक्स वाई जेड। तो इसको जब हम वहाँ बैठाएंगे वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए, तो लिखेंगे फ्रॉम वेक्टर फॉर्म में है क्या, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए। तो वेक्टर एक आर के जगह लिखेंगे क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए की जगह ही हो गया, क्या हो गया, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स, यहाँ पर लेमडा बी माइनस ए, यहाँ आ गया बी माइनस ए। तो ये जो बी माइनस ए है मतलब x2 माइनस x1 आई कैप, इधर हो जाएगा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ऐसा कर दिया। अभी दोनों वेक्टर इक्वल है, तो इधर का आई कैप का उधर का आई कैप का कंपोनेंट को अलग अलग कर ले हम लोग। इधर आई कैप का कंपोनेंट है एक्स कोफिशिएंट कहिए, तो एक्स कंपोनेंट यहाँ एक्स, इधर हुआ x1 प्लस यहाँ आई कैप का लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, और y इज इक्वल टू आ गया y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1, और z इज इक्वल टू z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। इसी को ये जो डिफिनेशन, ये जो इक्वेशन होगा, 3 इक्वेशन, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ये यदि वेक्टर फॉर्म है तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ये हो गया। और इस पैरामेट्रिक फॉर्म में थोड़ा सा ये देखिए, हम पहला वाला रिलेशन इक्वेशन से क्या लिखते हैं, x माइनस x1 को उधर ले आए, बाय
ये x2 माइनस x1 इजिकल टू लेमडा। इधर y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इजिकल टू लेमडा। फिर z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 इजिकल टू लेमडा। तो ये तीनों इक्वल है, इजिकल टू लेमडा लेमडा लेमडा, तो आपस में इक्वल हो गया, तीनों को मिलाएंगे तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इजिकल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1। तो ये जो हमारा आ गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तीनों फॉर्म आ गया कब? जब दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। ये आ गया वेक्टर फॉर्म, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो जनरली चलता है हमारा वही वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो दो इक्वेशन ऑफ लाइन, यही दो तरह का पढ़ना है। एक बार थोड़ा हम फिर समराइज कर देते हैं। जो ये समराइज हम इस तरह से करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। मान लीजिए बताया था दो तरह से निकालते हैं। कब? व्हेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। जब वेक्टर कहने का मतलब ये है हमारा लाइन जिस पर एक पॉइंट पास कर रहा है, कहाँ से? ए से। और ये लाइन जो है एक दिए हुए वेक्टर बी का पैरेलल है। तो इसका आ गया कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म आ गया, वेक्टर आर इजिकल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। और इसका पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया x इजिकल टू x प्लस x1 प्लस लेमडा b1, y इजिकल टू y1 प्लस लेमडा b2, और z इजिकल टू z1 प्लस लेमडा b3। और कार्टेशियन फॉर्म हो गया कार्टेशियन फॉर्म आ गया x माइनस x1 बाय b1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b2 z माइनस z1 बाय b3। ये तीन फॉर्म आ गया। और ये दूसरा वाला जो है पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे ये लाइन है और ये लाइन, एक पॉइंट ए है यहाँ पर वेक्टर ए, और दूसरा फिक्स पॉइंट है वेक्टर बी। तब क्या होगा? तो वेक्टर फॉर्म जो होगा इसका, वेक्टर फॉर्म आ गया वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। अब इसमें कुछ भी कर सकते हैं हम, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वन कॉमन आएगा तो लेमडा के साथ स्केलर हो जाएगा। या ये फिक्स पॉइंट ए की जगह वेक्टर बी भी हम ले सकते हैं। कार्टेशियन सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1, y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1,
और z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। और कार्टेशियन फॉर्म जो इसका होगा, कार्टेशियन फॉर्म ये होगा x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1। यही है, तीनों याद रखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बात है क्या, कभी दे देगा कार्टेशियन फॉर्म में, मुझे ज़रूरत पड़ जाएगा वेक्टर फॉर्म में तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन में लिखना है तो वैसे लिख डालेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हमारा, क्या क्वेश्चन जो कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप इंटू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलिए। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, इसको कार्टेशियन फॉर्म बदलेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिए कैसे बदलते हैं, एक बार तो करके दिखा देते हैं। r के जगह लिखेंगे कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, करेक्ट। और यहाँ जो है आई कैप का एक साथ कर देते हैं, क्या होगा, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 3 माइनस 4 लैम्डा के कैप। अब इक्वेट कीजिए दोनों का, आई कैप का सब अलग कीजिए। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 2 लैम्डा और y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 लैम्डा और z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 लैम्डा। तो के कैप का कोफिशिएंट अलग कर दिए। इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, या इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में एक गुण और है क्या, मान लीजिए लाइन है, हमने बताया r एक फिक्स पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई जेड, ये रोल करता है एक्स वाई जेड, r का कोऑर्डिनेट यही x हो गया। x का कोऑर्डिनेट हो गया क्या, 1 प्लस 2 लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा y और 3 माइनस 4 लैम्डा। तो ये जो पॉइंट हो गया ना लाइन पर, इक्वेशन ऑफ लाइन पर, ये जनरल पॉइंट हो गया। ये जनरल पॉइंट मतलब लैम्डा पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए लैम्डा 0 है, लैम्डा का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 इस लाइन पर 1 2 3 जरूर कहीं होगा। लैम्डा का वैल्यू 1 डालेंगे तो डाल के देखेंगे जितना वह पॉइंट जरूर इस लाइन पर होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जनरल पैरामेट्रिक फॉर्म से हम लोग एक जनरल कोऑर्डिनेट निकालते हैं, याद रखेंगे। पैरामेट्रिक का काम ज़्यादा यही है, पैरामेट्रिक फॉर्म कन्वर्ट करने का मतलब एक हमारा जनरल पॉइंट निकल गया लाइन पर। अब हमको तो बदलना है यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहाँ आ गए तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, पहला वाला रिश्ते से। ये y माइनस 2 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ लिखेंगे z माइनस 3 बाई माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा। तो तीनों इक्वल है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। तो लिखेंगे x माइनस 1 बाई 2, y माइनस 2 बाई माइनस 3, z माइनस 3 बाई माइनस 4। यही है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट किए। अब हमको क्या है, कंपटीशन सब में या एग्जाम में भी जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, यहाँ इतना करने की क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं। यहाँ देखेंगे
जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में ही होता है x माइनस एक्स वन बाई बी वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी टू, जेड माइनस जेड वन बाई बी थ्री, ऐसे लिखते हैं। तो x एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, तो एक्स वन वाई वन जेड वन कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, फिक्स पॉइंट का 1 2 3। देखिए वन एक आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो सीधे लिख देंगे x माइनस वन वाई माइनस टू जेड माइनस थ्री। अब बाय ये लेमडा वेक्टर r इजिकल टू वेक्टर a प्लस लेमडा बी, बी का जो कंपोनेंट है वह नीचे हो जाएगा, तो यहाँ 2 है तो नीचे करेंगे 2, यहाँ -3 है तो -3, 4 है -4 तो -4। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पैरेलल वेक्टर। तो अब हम जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बिना इतना कैलकुलेशन किए हुए सेट करना चाह रहे हैं इस पर, कैसे सेट करते हो देखिए। मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं क्या, 3i कैप माइनस 2j कैप, यहाँ माइनस कर देते हैं, ऐसा ही रहने देते हैं। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे तो यहाँ सीधे लिखेंगे x माइनस एक्स वन का पॉइंट क्या है 3, अब बाय आई इसका कोफिशिएंट क्या -2, तो -2 से डिवाइड कीजिए, y माइनस इसका y1 का कोऑर्डिनेट है -2, तो -2 अब बाय इसका कोफिशिएंट -3, मतलब y प्लस 2 y माइनस 3, फिर z माइनस 3 अब बाय -4, डायरेक्ट लिख देंगे इसे, यही हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे। तो ये तरीका हुआ निकालने का, क्या, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलने का। अब हम क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म उसको वेक्टर फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं। देखेंगे कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 3/2 y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z माइनस 7 प्लस 7 बाई -3। इसको कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इक्वेशन लाइन इनटू वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, ऐसा है इस तरह से। तो यहाँ कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 4 इतना। तो वेक्टर इक्वेशन होगा इसका क्या, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा जो पहले फिक्स पॉइंट कौन है, ये 3, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, अब माइनस हो जाएगा 7 यहाँ, तो -7 k कैप, ये हो गया प्लस लेमडा टाइम्स पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये है, तो इसको लिखेंगे 2i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप, यही हो गया। कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग वेक्टर फॉर्म में बदल दिए। एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं जो इस तरह से लेते हैं, देखिए 2x माइनस 3/7 इज इक्वल टू 4 माइनस जेड 4 माइनस जेड 4 माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 4z माइनस 11/9, ऐसे इसको करना है कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम देखते हैं क्या, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बदलना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, x माइनस एक्स वन होना चाहिए, तो यहाँ x के साथ है कोफिशिएंट 2 नहीं रहना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस पहले वाले टर्म को 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x कटेगा, x माइनस 3/2/7, चलिए भाई 7/2, इसको भी डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, बैलेंस हो गया। अब इसमें आएंगे, यहाँ 4 है, पहले होना चाहिए पहले y, इसका मतलब है जो माइनस से भाग दो, माइनस से करेंगे तो इसको भी -1 से भाग देंगे तो y माइनस 4/-5, अब देखिए बैलेंस हो गया,
y माइनस 4 y माइनस 5, तो माइनस से गुना करेंगे ऊपर नीचे, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ झमेला है, झमेला क्या है, z है का कोफिशिएंट 4 है, 4 नहीं रहना चाहिए तो 4 से डिवाइड कीजिए, तो z माइनस 11/4/9/4। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका जो है वेक्टर इक्वेशन जो होगा, वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर r इज इक्वल टू, पहले पॉइंट लिखेंगे, फिक्स पॉइंट आ गया ये 3/2 4 और माइनस 11/4, तो इसका हो जाएगा कितना, कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3/2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 11/4 k कैप, ऐसा हो गया। अब प्लस लेमडा टाइम्स, अब वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी मतलब हो गया ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, तो इसको लिखेंगे 7/2 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 9/4 k कैप, यही हो गया वेक्टर ए, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। दिस इज वे फॉर कन्वर्सन लेफ्ट कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन। याद रहे जब कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे, इस इक्वेशन को हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। चलिए, तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सीखा वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म का सिर्फ काम होता है एक जनरल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है टू डायमेंशन में। मान लीजिए एक दो लाइन है, इसका इक्वेशन पहले वाले का है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर p, और ऐसा करते हैं a1 कर देते हैं, इसको b1 कर देते हैं, और इसका इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। दूसरा स्केलर ले लेते हैं म्यू b2, वेक्टर b2, ठीक है भाई। तो दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना, मान लीजिए दोनों लाइन के बीच का एंगल है थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो ये जो वेक्टर आर है a1 जो है, ये फिक्स पॉइंट कहीं पर है a1 जिसका पोजीशन वेक्टर है, ये b1 जो है, ये b1 है एक वेक्टर जो दिए हुए लाइन का पैरेलल है, यही है b1 वेक्टर b1 ऐसे। और ये b2 क्या है, b2 एक है पैरेलल वेक्टर्स, ये है वेक्टर b2 इसके पैरेलल। अब बात रही यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी दोनों पैरेलल है, यदि ये दोनों लाइन के बीच में थीटा एंगल है तो ये भी एंगल होगा थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। इसका मतलब है ये दोनों लाइन के बीच का एंगल ये दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच के एंगल के ही इक्वल होगा। यदि ये थीटा है तो हमको a1 a2 से फिक्स पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैरेलल वेक्टर ले लेंगे, उसी से एंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं लेट थीटा बी द एंगल between two lines, दो लाइन्स, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब लिखते हैं सिंस एंगल between these two lines is just equal to
इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स कौन सा है, b1 एंड b2। तो b1 b2 के बीच के जो एंगल होगा वही दोनों लाइन के बीच का एंगल है, और दो वेक्टर के बीच में एंगल हम निकालना जानते हैं डॉट प्रोडक्ट से। तो देन या देयरफॉर b1 डॉट b2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इंटू कॉस थीटा। तो देयरफॉर cos theta is equal to b2 by magnitude of b1 and magnitude of b2, या ऐसे कहेंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, यही फार्मूला हो गया। तो याद रखेंगे दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं लेना है, दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर ले लेना है, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेना है। कहने का मतलब यही दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसके पैरेलल वेक्टर है b1 या इसको b2 और ये है b1। तो ये थीटा का फार्मूला हो गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ऐसे कर देंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉस निकालने का तरीका। इसमें चाहे तो दोनों थीटा है, मान लीजिए एक्यूट, इधर वाला ऑब्ट्यूज 180 माइनस थीटा, ये भी ले सकते हैं, या प्लस माइनस आप दोनों यूज कर सकते हैं। कभी कभी कंपटीशन में कहता है जो एक्यूट वैल्यू बताइए, कभी पूछता है ऑब्ट्यूज वैल्यू बताइए, या सीधे कहेगा दोनों लाइन के बीच में एंगल कौन सा है, तो दो एंगल दे देगा सही, एक एक्यूट वाला ऑब्ट्यूज वाला। कंपटीशन में नहीं पूछता कौन सही है, ए सही है बी सही है, दोनों सही है, ऐसे करके दोनों, तो यहाँ प्लस दोनों दे देगा वैल्यू, ठीक है, एक ऑब्ट्यूज। अब देखिए केस क्या होगा, वन में when two lines are perpendicular to each other, two lines are perpendicular to each other, यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो तब तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों के पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि आपका वेक्टर ऐसा है तो b1, वेक्टर b1 को ऐसे लिखते हैं a1 ये तो डॉट प्रोडक्ट में ही रहने देते, a1 b1 इंटू b1, फिर a2 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इजकल टू 0, हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए दूसरा केस है क्या, when two lines are parallel to each other, यदि पैरेलल टू है तो पैरेलल में बताए थे, तो इसका मतलब है b1 इजकल टू लैम्डा b2, पहला वेक्टर लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर पैरेलल वेक्टर, तो लाइन भी पैरेलल हो जाएगा, या ऐसे कहें और
वेक्टर b1 बाय वेक्टर b2 इज इक्वल टू लैम्डा। यही है एंगल का फार्मूला। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज जस्ट इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, मान लीजिए हमें दो लाइन के बीच में हमको एंगल निकालना है। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। पहला दे देते हैं दो लाइन के बीच में वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। और दूसरा लाइन है क्या, वेक्टर r इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, इसमें i नहीं है मान लो, प्लस म्यू टाइम्स 5i कैप माइनस या प्लस 4k कैप, यही छोड़ देते हैं ये दोनों में। और ये है कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। और इसमें दूसरा दे देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4। और दूसरा लाइन दे देते हैं x माइनस 3/5 y प्लस 4/7 और z माइनस 5/2 मान लीजिए सर। तो पहले पहला वाला बनाते हैं। पहला वाला के दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना सिर्फ हमको b1 b2 से मतलब है, b1 और b2 से। तो यहाँ वेक्टर b1 आ गया, यही वेक्टर a प्लस लेमडा b1। तो b1 आ गया कितना, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। और b2 आ गया इस लाइन से 5i कैप प्लस 4k कैप। तो इसमें थीटा बताया क्या, कॉस इनवर्स प्लस माइनस b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ऐसे कर देंगे। तो कॉस इनवर्स b1 डॉट b2 यही निकाल लेते हैं। b1 डॉट, तो डॉट में जानते हैं आई कैप 1 होता है, तो 2 5 जा 10 और j तो है ही नहीं, k 5 4 जा 20 प्लस 20 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 9 13 और 13 30 28 और इसका मैग्नीट्यूड है 25 41। तो ये हो गया एंगल कॉस इनवर्स प्लस माइनस 30 अपॉन ये जितना आ गया 38 इंटू 41। यही तरीका है एंगल निकालने का। दूसरा है थीटा इज इक्वल टू, फिर वही कॉस इनवर्स b1 डॉट b2। तो यहाँ जो b1 है इस केस कार्टेशियन फॉर्म में, ये तो पॉइंट हो गया फिक्स पॉइंट 1 2 3, ये नीचे वाला हो गया पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और इस इक्वेशन से b2 वेक्टर b2 निकालिए 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा हो गया। तो इसमें जो b प्लस माइनस b1 डॉट b2 करेंगे, इसको करेंगे तो 2 5 या हो जाएगा 10 3 21 प्लस 8 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 16 और 9 25 और 4 29 और इसका हो जाएगा 25 और 29 और 49 29 और 49 38 78 कैलकुलेशन करके जितना होगा निकाल लेंगे। कॉस इनवर्स प्लस माइनस 39 बाई 29 और थोड़ा थोड़ा कटेगा भी,
इसमें कटेगा काट के ये थीटा निकाल लेंगे। यही तरीका है एंगल निकालने का, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज जस्ट इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। तो आज हम लोग सीखे दो लाइन के बीच में कैसे एंगल निकालते हैं और दोनों लाइन को कैसे कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। और लाइन से और रिलेटेड बातें अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।